आप सभी को नमस्कार, आप सभी को राधे राधे, आप सभी को जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो, एज यू हैव watched, you have know that today we are going to learn about a topic that is the sentence. Dear students, last series में I have told about sentence and what are the components of a sentence. SVOCA या SPOCA. What is a subject and what is a predicate? I have cleared all these. Let's move for today's session, and today's session is going to be very important for all of you because आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस के टाइपों की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो वी कैन डिवाइड दिस इन टू पार्ट्स। दो भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। एक तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू फंक्शन। एक तो है भाई एक तो हम लोग बात कर लें यहां पर अकॉर्डिंग फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो भाई और एक जो बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर एक तो हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन और एक बात कर रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। दोनों की हम लोग बात करेंगे, दोनों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेंटेंस को डिवाइड किए हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर बात करें हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो हम लोगों के पास में 4 टाइप के सेंटेंस हैं। एक बार देख लेते हैं, ये हैं हम लोगों के पास में 4 टाइप के। बात करें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तो ये हम लोगों के पास में है 3 टाइप के। दोनों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फंक्शन बात करें, नंबर ए हम लोगों के पास में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। और अगर हम लोग बात करें नंबर बी की तो हम लोगों के पास में है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और अगर थर्ड की बात करेंगे हम लोग तो हम लोगों के पास में है जिसको हम लोग बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस। और बात करूं नंबर 4 की तो हम लोगों के पास में है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर बात करें हम लोग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तो हम लोगों के पास में 3 टाइप के सेंटेंस हैं। हम लोग बात करें तो एक है हम लोगों के पास में जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिंपल सेंटेंस। कौन सा है भाई? सिंपल सेंटेंस। दूसरे की बात करूं कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा हम लोगों के पास में है कंपाउंड सेंटेंस। और बात करूं नंबर 3 की तो हम लोगों के पास में है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम लोग बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन हियर दैट सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाई? अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू फंक्शन तो हम लोगों के पास में जो सेंटेंस के टाइप है वो है 4। एक बार हम लोग इनकी हिंदी भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए कोई डाउट कंफ्यूजन ना रहे। असर्टिव का मतलब होता है मीन्स सामान्य सेंटेंस, या एक तरीके से बोल सकते हैं इनको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है भाई स्टेटमेंट भी हम लोग बोलते हैं। हैं इनको।
ये आप जानते ही हो, इनको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इंपेरेटिव है तो ये आज्ञार्थक होंगे भाई, ये होंगे आज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से एक्सक्लेम करने वाले या विस्मय आदि बोधक सेंटेंस। विस्मय आदि बोधक वाक्य। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो हम लोगों के पास में अकॉर्डिंग टू फंक्शन है, ये 4 टाइप्स के सेंटेंस हैं एंड दीज 4 टाइप्स असर्टिव सेंटेंस है। इनको हम लोग बोल सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं भाई। इसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, घोषणा करने वाले सेंटेंस। ओके, ये इंटरोगेटिव है, ये जो लास्ट में होगा ये प्रश्नवाचक लेंगे, ये अपने लास्ट में फुल स्टॉप लेंगे, जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होगा ये अपने लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लेगा। एक बार हम लोग बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सारे सेंटेंस अपने लास्ट में जो लेंगे ये लेंगे फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क भी ले सकते हैं और इंपेरेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा सिंपल सेंटेंस का, कंपाउंड सेंटेंस का। सिंपल को बोलते हैं एक तरीके से साधारण वाक्य, इसको बोलते हैं भाई हम लोग साधारण वाक्य। कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं भाई संयुक्त वाक्य। क्या बोल रहे हैं? संयुक्त वाक्य। और कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोल रहे हैं मिश्रित वाक्य। तो ये कुछ सेंटेंस हैं, ये उनके कुछ टाइप्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किए हैं। लेट्स मूव फॉर सम, एक एक को हम लोग समझेंगे, सारे हम लोग समझेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही रहिए, और साथ के साथ में इस चैनल से आप लोगों के लिए जो इंफॉर्मेशन जो आ रही हैं उनको आप जरूर से जरूर पढ़ते हुए रहें। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोगों के बात करें हम लोगों तो बात कर रहे हैं सेंटेंस। और सेंटेंस में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। और मैंने अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड में लिखवाया कि ये हम लोगों के पास में 4 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? 4 टाइप के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं कि हम लोगों के पास में पहला जो टाइप है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो टाइप है उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग बोल रहे हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे व्हाट आर द असर्टिव सेंटेंस एंड व्हाट आर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आज के सेशन में हम लोग असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जबकि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। लास्ट क्लास जो होगी उसमें हम लोग केवल और केवल बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो तैयार रहा करें आप लोग, देखते हैं असर्टिव सेंटेंस है क्या। आप लोग लिखिए व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस
आप लोग लिख लीजिए इसमें भाई, डेक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। डेक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सिंपल स्टेटमेंट होगा, ध्यान रखेंगे क्या होगा, एक सिंपल, एक सिंपल स्टेटमेंट होगा। डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो होगा क्या होगा, एक डेक्लेरेटिव जो होगा, इस सिंपल सेंटेंस को हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, यूज्ड टू कम्युनिकेट अ फैक्ट, यूज्ड टू कम्युनिकेट अ फैक्ट। कोई भी फैक्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, कोई ओपिनियन होगी, एन ओपिनियन, कोई भी ओपिनियन है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और एनी एक्सप्लेनेशन, एनी कोई भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसके अंदर, हम लोग बात करें। एक बात और लिख लें इसके अंदर हम लोग भाई कि इट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है और पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है। बात करें हम लोग तो ये पॉजिटिव फॉर्म में हो पाएगा और नेगेटिव फॉर्म में हो पाएगा, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल से हम लोग समझ लें इसको। बात करें हम लोग तो हम लोगों का जो असर्टिव सेंटेंस है, ये हम लोगों का जो असर्टिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, assertive sentence we can divide it in two parts. First is positive, or we can say it as affirmative. Affirmative, जबकि ये हम लोगों के पास में नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो इन बातों का हम लोग ध्यान रखें। ये हम लोगों के पास में जो होगा ये पॉजिटिव होगा और ये नॉट वाला सेंटेंस होगा। तो इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने जो इस सेंटेंस है अफर्मेटिव, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। चलो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं भाई। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लें। सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। एग्जाम्पल, सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मनोज हैज बीन वॉचिंग अ मूवी, वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 hours। और 2 hours। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग भाई। आई एम करंटली वर्किंग एट,
आई एम currently working at Keshav Vidyapeeth. केशव विद्यापीठ। कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग लेते हैं। शी लव्स सिंगिंग व्हेन शी इज अलोन। शी loves singing when she is alone. When she is alone. एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर इज द largest planet in our solar system. In our solar system. ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे और सारे के सारे पॉजिटिव वे में है। या बात करें हम लोग तो ये अफर्मेटिव है क्योंकि इनके अंदर नॉट का यूज नहीं हो रहा। और सारे के सारे आप लोग देखो ये सेंटेंस जो होते हैं ये एंड्स विद फुल स्टॉप, एंड्स विद फुल स्टॉप के साथ में एंड होंगे। तो देखिए फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। और ये जो होंगे वो स्टार्ट जो होंगे वो सब्जेक्ट से होंगे प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पूरा जो पैटर्न है वो पूरा पैटर्न इसका चलेगा SVOCA वाला चलेगा। देखिए कि ये सब्जेक्ट है क्या, वर्ब आ गई, बाकी का हम लोगों ने लिख दिया। सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन इज द गॉड ऑफ द क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए मनोज हैज बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 आवर्स। मनोज हैज बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट मैंने लिखा आई एम करंटली वर्किंग एट केशव विद्यापीठ। ठीक है, ओके। शी लव्स सिंगिंग व्हेन शी इज अलोन। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी, you can understand through these examples that all examples are started by a subject and ends with full stop. So these type of a sentence are known as a assertive sentence. As I told that assertive sentence are also divided in 2 parts. First is positive बोल सकते हैं, we can say it as affirmative sentence also, means without not वाले sentence. नॉट वाले जो सेंटेंस होंगे वो हम लोगों के होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो ये तो सारे आप लोगों के लिए जो सेंटेंस है सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आप लोगों के लिए। इनको बोल सकते हैं हम लोग भाई, या तो हम लोग बोले इनको अफर्मेटिव या हम लोग बोलते हैं इनको भाई एक तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव देखते हैं एक बार भाई, नेगेटिव क्या है। तो हम लोग कुछ नेगेटिव वाले देख लेते हैं एक बार, जो कि नॉट ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स ले रहे हैं नेगेटिव वाले हम लोग। एवरी चाइल्ड मस्ट रिस्पेक्ट, शी डज नॉट लाइक प्ले वीडियो गेम्स। शी डज नॉट लाइक प्ले वीडियो गेम्स। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे हम लोग ताकि हम लोगों को ये क्लियर हो जाए। आई नेवर राइट इन इंग्लिश। आई नेवर राइट इन इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग भाई, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। आई didn't do my school homework, ऐसे ले सकते हैं हम लोग। एक और लेंगे लास्ट,
शी वॉन्ट कम ऑन टुमारो, कम ऑन नेक्स्ट टुमारो। So dear students, as all of you can look here, see here that I have written here some examples. All are related not, does not, never also is the form of negative, did not और didn't हम लोग इसको बोल सकते हैं नेगेटिव फॉर्म। want जो होता है ये will not की एब्रीविएशन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। तो एक बार देख लेते हैं। she does not like play video games है तो अफर्मेटिव, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, असर्टिव है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है फुल स्टॉप पर। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे फुल स्टॉप पर एंड हो रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब ले रहे हैं, वो सारे सेंटेंस हम लोगों के जो होंगे वो सारे के सारे असर्टिव होंगे। लेकिन असर्टिव सेंटेंस भी टू टाइप के हैं। देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज और फाइंड, क्या नॉट है क्या, नेवर, एवर, हार्डली, ये भी अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। अगर इनसे भी कोई सेंटेंस कनेक्टेड है तो आप लोग वहां पर नेगेटिव सेंटेंस देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बार इसका फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाए। ओके, आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा है और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की जो क्लासेज हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें कि हम लोगों ने 4 और 3 7 टाइप के सेंटेंस पढ़े। एक तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और एक फिर हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन के अकॉर्डिंग। फंक्शन के अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने देखा कि 3 थे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि अच्छा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो हम लोगों के पास में देखें तो हम लोग बात कर सकते हैं। एक बार बैक आ जाते हैं। ये फंक्शन के अकॉर्डिंग तो हम लोगों के पास में 4 है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 है। ओके, तो एक बार आप लोग इन सबको पढ़ें ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हुई जाएं। डाउट कन्फ्यूजन है तो आप लोग ज़रूर पूछिए। और आप लोगों ने वीडियो लेक्चर को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट्स।